अच्छा, जब भी बैटरी का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? फोन, लैपटॉप या शायद रिमोट कंट्रोल, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये छोटी सी चीज जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, दरअसल एक बाकायदा और मुमकिना तौर पर जानलेवा खतरनाक मवाद है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि हमारी बैटरियां खासतौर पर हवाई सफर के दौरान खतरनाक सामान क्यों समझी जाती हैं। चलें एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ज़रा इन 3 कार्गो तैयारों के हादसात पर नज़र डालें। बज़ाहिर तो ये अलग अलग वाक़यात लगते हैं, लेकिन इन सब में एक बहुत ही खौफनाक बात मुश्तरक है। तो इन तीनों हादसात में मुश्तरक चीज़ क्या थी? इन सब की मुमकिना वजह थी कार्गो में मौजूद बैटरियों में लगने वाली आग। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने कई जानें ली हैं। और ये हमें याद दिलाती है कि बैटरियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितनी संजीदा जिम्मेदारी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये आम सी दिखने वाली बैटरियों में ऐसी क्या बात है जो इन्हें इतना खतरनाक बना सकती है। चलें इस खतरे के पीछे की साइंस को समझते हैं। देखें, बैटरी में आग लगने की सबसे बड़ी वजह, जिसे रोका भी जा सकता है, वो है एक बहुत ही सादा सी चीज़, शॉर्ट सर्किट। ये तब होता है जब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स किसी धाती चीज़ से टकरा जाएं, जैसे चाबियां या सिक्के वगैरह। इससे बैटरी के अंदर एक बेकाबू तवानाई का बहाव शुरू हो जाता है, जिससे वो सेकंडों में शदीद गर्म होकर आग पकड़ सकती है या फट भी सकती है। अब यहाँ एक बड़ी हैरानकुन हकीकत है। हम सबको लगता है कि सारी मुसीबत की जड़ लिथियम बैटरियां हैं, है ना? लेकिन ज़रा FAA का डेटा देखें। तारीखी तौर पर सिर्फ 27% वाक़यात की वजह लिथियम बैटरियां थीं, जबकि बाकी 73% में लेड एसिड और यहाँ तक के आम अल्कलाइन बैटरियां भी शामिल थीं। ये तस्वीर ना पूरी कहानी खुद ही बयान कर देती है। दाएं तरफ गैर महफूज बैटरियां एक दूसरे से टकरा रही हैं, जो सीधा सीधा आग के खतरे को दावत दे रही हैं, जबकि बाएं तरफ उन्हें प्लास्टिक के थैलों में अलग करके महफूज किया गया है। ये एक छोटा सा कदम है जो जान बचा सकता है। अच्छा, तो ये सब जानने के बाद एक आम मुसाफिर के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं कि अपने गैजेट्स और बैटरियों के साथ महफूज तरीके से सफ़र कैसे किया जाए। ये चार्ट बहुत काम का है। जो बैटरियां आपके फ़ोन या लैपटॉप के अंदर लगी हुई हैं, वो तो ठीक है, दोनों बैग्स में जा सकती हैं। लेकिन कोई भी फालतू बैटरी, पावर बैंक या ई सिगरेट, वो सिर्फ और सिर्फ कैरी ऑन में जाएगा। क्यों? ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो अमला उसे फौरन देखकर काबू पा सके। अगर सारी बातों में से सिर्फ एक नंबर याद रखना होना, तो वो है 100 वॉट आवर। इसे बैटरी के फ्यूल टैंक का साइज समझ लें। हमारी ज़्यादातर डिवाइसेस जैसे लैपटॉप और पावर बैंक इसी हद के अंदर आती हैं, इसलिए इन्हें बगैर किसी परेशानी के साथ ले जाया जा सकता है। इजाफी बैटरियों के लिए तो उसूल बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, सिर्फ कैरी ऑन में। दूसरी बात, उनके टर्मिनल्स को महफूज रखना है ताकि वो किसी चीज़ से टकरा ना सकें। और अगर बैटरी 100 वॉट आवर से बड़ी है तो पहले एयरलाइन से इजाज़त लेनी होगी, और याद रहे ऐसी सिर्फ 2 बैटरियां ही ले जाई जा सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गई ज़ाती सफ़र की बात। अब ज़रा इन कवानीन पर नज़र डालते हैं जो बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं, जहां मामला और भी ज़्यादा संजीदा है। यहाँ IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरदार सामने आता है। इसे हवाई सफ़र की ट्रैफिक पुलिस समझ लें, जो बैटरियों जैसे खतरनाक सामान के लिए आलमी कवानीन बनाती है और फिर तमाम एयरलाइंस को उन पर अमल करना होता है। देखने में ये कवानीन थोड़े पेचीदा लग सकते हैं, लेकिन इनका असूल बहुत सादा है। जैसे जैसे बैटरियों का साइज और तादाद बढ़ती है, वैसे वैसे कवानीन भी सख्त होते जाते हैं। ज़्यादा मिकदार के लिए शिपमेंट को बाकायदा क्लास 9 का खतरनाक मवाद करार देना पड़ता है। ये एक सरकारी वार्निंग है कि इस बॉक्स में एक रेगुलेटेड खतरा है, जिसके लिए खास हैंडलिंग की ज़रूरत है। और ये एक बहुत ही अहम हिफाजती उसूल है। IATA का वाज़ेह हुक्म है कि कार्गो के जरिए भेजी जाने वाली तमाम लिथियम आयन बैटरियों को सिर्फ 30% या इससे कम चार्ज पर भेजा जाए। वजह बहुत सादा है। कम चार्ज वाली बैटरी में तवानाई कम होती है, जिससे वो ज़्यादा मुस्तहकम और कम खतरनाक हो जाती। जब बैटरियां भेजी जाती हैं तो उन पर ख़ास किस्म के लेबल लगे होते हैं, जो एक ज़बान की तरह काम करते हैं। आइए इनका मतलब समझें। ये लेबल आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये एक बुनियादी वार्निंग है। ये हैंडलर्स को सीधा सीधा बताता है कि भाई ध्यान से, इस डब्बे के अंदर लिथियम बैटरियां हैं, और इमरजेंसी की सूरत में मालूमात के लिए इस पर एक फ़ोन नंबर भी होता है।
یہ لیبل تو بالکل صاف صاف پیغام دیتا ہے، یہ پیکیج مسافر طیارے پر ہرگز نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، بڑی تعداد میں ڈھیلی بیٹریوں سے جڑے خطرات کی وجہ سے انہیں مسافروں سے دور صرف کارگو طیاروں پر بھیجنے کی اجازت ہے۔ اور یہ جو ہیرے کی شکل کا لیبل ہے نا، یہ سمجھیں کہ سب سے اونچے درجے کی وارننگ ہے۔ یہ ہینڈلرز کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام پیکیج نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ خطرناک مواد ہے جس کے لیے سرٹیفائیڈ ٹریننگ اور سخت قوانین کی پابندی ضروری ہے۔ یہ ایک طرح سے بیٹریوں کے لیے ریڈ الرٹ ہے۔ اچھا، اتنے سارے قوانین کے بعد آخر میں بات ہم سب پر ہی آ جاتی ہے۔ چلیں کچھ ایسے سادہ اور عملی اقدامات دیکھتے ہیں جو ہم سب کر سکتے ہیں۔ یہ 4 اقدامات ہر کسی کے لیے ہیں۔ پہلا، ہمیشہ قوانین چیک کریں۔ دوسرا، اضافی بیٹریوں کو محفوظ رکھیں۔ تیسرا، انہیں دھاتی چیزوں سے دور رکھیں۔ اور سب سے اہم، اگر کوئی بیٹری پھولی ہوئی، لیک ہو رہی ہے یا کسی بھی طرح سے خراب ہے تو اسے ایک ٹائم بم سمجھیں۔ اسے کبھی بھی کسی بھی صورت میں سفر پر مت لے جائیں۔ ذرا ڈچ فوج کی اس تحقیق کا نتیجہ دیکھیں، یہ بہت کچھ سکھاتا ہے۔ جب ہر فوجی کو اپنی بیٹریوں کا مالک بنایا گیا تو وہ صرف ایک چیز نہیں رہیں بلکہ ایک اہم اوزار بن گئی جن کا خیال رکھنا تھا۔ یہ ذاتی ذمہ داری کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آخر میں ہمارے سامنے یہی سوال بچتا ہے، قوانین تو اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن کیا بیٹری کی حفاظت کو یقینی بنانے کی اصل چابی ہر فرد کی اپنی ذاتی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس پر سوچئے گا ضرور۔